हेलो स्टूडेंट, साइंस की क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं आपको आपके साइंस टीचिंग का न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 2 यानी डीएनए और आरएनए को पूरी तरह डिस्क्राइब करके बताऊंगी। कल मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड बताया था कि क्या होते हैं, ठीक है। आज मैं आपको डीएनए और आरएनए के बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिवली बताऊंगी कि क्या होते हैं डीएनए और क्या आरएनए होते हैं और इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डीएनए की खोज किसने करी थी। तो फ्रेडरिक मिसर ने की थी, यानी कि जिसने न्यूक्लिक एसिड खोजा था उसने ही डीएनए की भी खोज करी थी, ठीक है। लेकिन जो इसकी रचना और संरचना है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर है, उसको वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था। किस ईयर में? सन 1953 में। और इसी खोज के कारण सन 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि डीएनए क्या होते हैं। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला के द्वारा बने होते हैं और ये विपरीत रस्सी के समान होते हैं, ठीक है। ऐसे मुड़ी हुई इनकी स्ट्रक्चर्स होती है। अब देखिए, बात करते हैं डीएनए किससे किससे मिलके बना होता है। तो कल तो मैंने आपको वैसे बता दिया था, लेकिन आज मैं फिर से आपको इसमें बता देती हूँ। डीएनए डीऑक्सी राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, यानी नाइट्रोजन बेस कौन कौन से बेटा? आपका A+T यानी एडनिन प्लस थायमीन, और G+C यानी ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। प्लस आपका H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। आपको मैंने देखिए, जो आपका एडनिन होता है वो हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा T से जुड़ा होता है और ग्वानिन आपका हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा C से जुड़ा रहता है, ठीक है। अब बेटा बात कर लेते हैं कि डीएनए का वर्क, यानी डीएनए क्या कार्य करता है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये कोश की जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है और इसमें क्या होती है? आनुवांशिक कोड, यानी ये जेनेटिक कोडों को संचित करके रखता है, ठीक है। और ये इसका आरएनए का फॉर्मेशन भी करना इसका एक तरह का वर्क होता है और प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया का संचालन व नियंत्रण करना, ठीक है बेटा। संचालन व नियंत्रण करना भी आरएनए और डीएनए का एक कार्य होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसका ये है कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। यानी कि जैसे हम एक फैमिली से ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, तो जैसे किसी व्यक्ति का बेटा है या बेटी है, तो उसका जो डीएनए होगा वो अपने पेरेंट्स से मैच करता है और इसी के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि ये इसका बेटा है या बेटी है या नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोला गया है, ठीक है। अब देखिए, बात कर लेते हैं हम लोग आरएनए की, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी खोज भी फ्रेडरिक मिसर ने करी थी, लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चर है उसको किसने खोजा था? रॉबर्ट हेली ने खोजा था, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए, बात कर लेते हैं आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली आरएनए आपका न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में एंड प्लांट वायरस में पाया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया कि आरएनए कहाँ कहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है। इसके बाद आरएनए न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। आरएनए एक एकल श्रृंखला, जैसे कि डीएनए आपकी डबल श्रृंखला थी, लेकिन ये क्या है? आपकी एकल श्रृंखला। लेकिन इसका एक अपवाद भी है कि रिबो वायरस और वुंड ट्यूमर में ये डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। तो ये इसका अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जा सकता है कि आरएनए अपनी डबल स्ट्रक्चर कहाँ, किस उसमें रखता है, कौन सा ऐसा वो है जिसमें आरएनए डबल हेलिक्स पाया जाता है। तो आपका रिबो वायरस हो गया और वुंड ट्यूमर हो गया, ठीक है। अब देखिए, बात कर लेते हैं आरएनए किससे किससे बना होता है। तो देखिए, राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस यानी A+U, यानी कि आपका एडनिन प्लस आपका क्या हो गया बेटा? यूरैसिल, ठीक है। इसके बाद आपका ग्वानिन प्लस साइटोसिन और आपका H3PO4 यानी कि आपका फॉस्फोरिक एसिड। इसमें देखिए, आपका जो ए होता है यानी एडनिन हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा यूरैसिल से जुड़ा रहता है और जो आपका ग्वानिन होता है वो हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए, आरएनए बेटा कई टाइप के होते हैं, ठीक है। और तो मैं थोड़ा सा इसके जो टाइप्स हैं उनको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या आरएनए के टाइप्स होते हैं। तो पहला जो इसका टाइप्स होता है वो होता है आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए, तो इसका देखिए क्या काम होता है। सबसे ज़्यादा तो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है, कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। और ये इसको राइबोसोमल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राइबोसोम में होता है, ठीक है। और प्रोटीन जब सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उस समय ये किसकी तरह कार्य करता है? एक एंजाइम की तरीके कार्य करता है बेटा, ठीक है। इसके बाद देखिए,
पूरे आरएनए में इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, 50 से 80%, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है, आरएनए में। और इसके बाद बात कर लेते हैं टीआरएनए यानी ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। तो देखिए एमिनो एसिड्स को प्रोटीन निर्माण स्थान पर ले जाने का मतलब ट्रांसफ़र करना, ये क्या होता है, टीआरएनए का कार्य होता है। और पूरे आरएनए में इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 15 से 25% होती है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसके थर्ड टाइप की, तो वो होता है आपका एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। इसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशंस, सूचनाएं होती हैं। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशेष एमआरएनए होता है, ठीक है, यानी अलग अलग प्रोटीन्स के लिए एक विशेष टाइप का एमआरएनए पाया जाता है। यह क्या करता है, सूचना वाहक की, मैसेंजर से आप जैसे बजाती मतलब उसके नाम से ही समझ सकते हैं कि एक सूचना वाहक की तरह के कार्य करता है। और इसका एक कार्य ये भी होता है, प्रमुख एमिनो एसिड्स को चुनता है, ठीक है। इसके बाद इसकी क्वांटिटी कितनी होती है आपकी, 5 to 10%, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ आरएनए हो गए। इसके बाद देखिए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो इसका डिफरेंस है, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जैसे आपका मैंने इसको बताया विदा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए आपका क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये इसका पहला डिफरेंस हो गया। इसके बाद डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ सम वायरस, यानी कि डीएनए कैसा होता है आपका, डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कुछ वायरसेस में अपवाद स्वरूप सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। और आरएनए कैसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ सम वायरस। जैसे मैंने आपको बताया था कि आरएनए सिंगल स्टैंड होता है, लेकिन कुछ वायरसेस में, जैसे रिवो वायरस, इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है। अब देखिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो ये क्या कंटेन्स करता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। और आरएनए क्या करता है, राइबोस शुगर। थायमीन किस में पाया जाता है बेटा, आपका डीएनए में। थायमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है, लेकिन आरएनए में थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल, यानी कि यूरैसिल उसको थायमीन को रिप्लेस कर देता है। थायमीन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरैसिल पाया जाता है। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस के लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। डीएनए रिप्लिकेशन रिक्वायर्स ए प्राइमर, यानी डीएनए रिप्लिकेशन के समय उसको एक प्राइमर की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन नो प्राइमर इज नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, लेकिन इसमें आरएनए में किसी भी प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं इसके 6 पॉइंट की। डीएनए ट्रांसक्राइब जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू आरएनए। डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है अनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं आरएनए को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आरएनए ट्रांसलेट द ट्रांसक्राइब मैसेज फॉर फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड, यानी आरएनए क्या करता है, अनुवाद करता है, ठीक है, किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें डीएनए में प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसेस इक्वल नंबर, यानी कि प्यूरिन और पायरिमिडीन इक्वल नंबर इसमें वो होते हैं, बेस के इक्वल नंबर होते हैं, लेकिन देयर इज नो प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन नंबर ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडिन, यानी कि आरएनए में इस नंबर की कोई इक्वलिटी, कोई भी समानता नहीं होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय डीएनएज, ठीक है। और आपका ये डीएनए जो आपका इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय डीएनएज, तो ये आपका डीएनएज के द्वारा हाइड्रोलाइज्ड होता है, लेकिन आरएनए आपका किसके द्वारा होता है, आरएनएज के द्वारा होता। तो ये आपके 8 पॉइंट थे जो आपके डिफरेंस हैं। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चंस आता है तो आप पूरे जितने मैंने पॉइंट आपको बताए हैं आपको उसमें लिखना है, लेकिन अब अगर आपका शॉर्ट में आता है या फिर वेरी शॉर्ट में आता है तो आप इसके मेन 2, 3, 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका शॉर्ट में आता है तो आप 5 या 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं उतना, क्योंकि आप लोगों का पेपर आप जानते हो कि 1 आवर का होता है, तो उसमें आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता है डिस्क्राइब करने का। तो जो मेन पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करके आप उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो आपका आज न्यूक्लिक एसिड पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। जैसा मैं आपसे शुरू से ही बोलती जा रही हूँ कि आप लोग घर बैठे नोट्स बनाते जाइए, साथ में प्रिपरेशन करते जाइए, ताकि आपकी स्टडी पूरी तरह से कंप्लीट होती जाए, ठीक है बेटा। थैंक यू।